बीते दिनों सांबा अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मोर्टार शेल दागे थे, जिसके बाद रामगढ़ सेक्टर के किसानों में डर का माहौल है। किसानों ने बताया कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कब फायरिंग खोल दे। उन्होंने कहा कि अरनिया सेक्टर में फायरिंग के बाद बॉर्डर पर अलर्ट है। उन्होंने कहा कि हमें अब सेना के जवानों द्वारा तारबंदी के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान की फसल की कटाई का समय आ गया है, ऐसा ही माहौल रहा तो धान की कटाई कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अरनिया सेक्टर में फायरिंग के बाद रामगढ़ सेक्टर में फसलों की कटाई के लिए ना तो कैंपेन मशीनें आ रही हैं और ना ही लेबर मिल रही है। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है। किसानों ने कहा कि पहले किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान झेलना पड़ा, तो अब पाकिस्तान की फायरिंग से नुकसान झेलना पड़ रहा है। नुकसान बहुत है सर। बॉर्डर में लोग आते हैं धान काटने के लिए, तो जब उनको बोलते हैं बॉर्डर में जाना है तो बोलते हैं हम गोली थोड़ा खाएंगे, मरेंगे थोड़ा, हमारे बच्चे घर में हैं। अगर मशीन है तो भी बॉर्डर में जाना मुश्किल है, माहौल खराब है। तुम्हारी 5-5, 6-6 कनाल जमीन है, देख लो बिल्कुल बर्बाद हो रखी है। आगे फौज बीएसएफ उनको भी आर्डर है कि बॉर्डर में नहीं आना है, हम जबरदस्ती नहीं जा सकते हैं, तो ना कोई जाने देगा। इसलिए हमारे को बहुत परेशानी है, जो फसल है नुकसान हो रही है, ना तो लेबर आ रही है, लेबर आती भी है तो जो बॉर्डर का नाम लेते हैं तो पीछे से भाग जाते हैं। हमारे को इसलिए बहुत परेशानी है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई चाहिए हमारा हल निकाले। सोचना चाहिए आपको। हाँ, सोचना चाहिए जरूर। क्यों मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो बॉर्डर पे हमारे पे फायर चला है, उस फायर से एक दहशत का माहौल सा हुआ है। हमारे जितने भी बॉर्डर के ऊपर जमीनें जो खेती है वो आपको पता पक्की हुई थी, पहले पहले काफी तूफानी बारिशें हुई हैं, उससे भी बहुत नुकसान हो गया। तो जो रह गई है वो बिल्कुल पक्की हुई है। अभी जो हमारा जो मजदूर है वो भी वापस आ गया है। और खासकर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की है कि जो हम आपको कंबाइनें देंगे, लेकिन कंबाइनों वाले पहली बात है, कंबाइनों वाले मान रही है। बीएसएफ को कहते हैं तो बीएसएफ भी गारंटी नहीं दे सकती पाकिस्तान की, तो वो थोड़ी गारंटी देंगे भी नहीं वो फायर नहीं करेंगे, तो वो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कंबाइनों वाले भी अगर करेंगे तो इतना महंगा करेंगे, उनकी जो जो कटाई की रेट्स हैं, तो ऐसी हालत में हमें हमारे लिए दुश्वारियां हम ये चाहते हैं। देखो बिजली हमारी बंद है, टोटली बंद है। फसल जो है या जो कुछ बारिश से खराब हो, कोई ये नीचे, हमने लोगों को बच्चों को भी पढ़ाना है, शादियां करनी है और 100 किस्म के जो खर्चे हैं, तो एक बिजलियों की बेवाफोर और खासकर ये जो स्पेशली रिलीज है बॉर्डर के लोगों के लिए, जो क्रॉप लोन्स है हमारे बेवाफों। और इसके साथ एक बहुत जरूरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जितना बॉर्डर है यहाँ डीपीज लोग हैं जो 47, 65 और 71 के, इन लोगों के पास इन्होंने जो जमीनें अलाट हुई हैं सभी को, सभी लोग पीछे जमीनें छोड़ के आए हैं। सरकारों ने, सेंट्रल और स्टेट सरकार ने हमें यहाँ बिठाया, अलाट की जमीन। अलाट की हुई भी जमीनों के हमारे जो जो क्या कहते हैं, जो सेक्शन एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 76 के तहत जो सेक्शन 3 इनकी ए है, मालिकाना हक नहीं हमारे पास। अगर सरकार कोई रिलीफ देती भी है तो वो सरकार के खाते में चले जाते हैं, क्योंकि जमीनों के मालकियत नहीं है। लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो हमारी बेल्ट फोर्स से कम नहीं है। हम अपने बॉर्डर के साथ शाना बिशाना चलते हैं। अगर हम लोग इसको बॉर्डर को आबाद ना करके रखें तो ये डाइजर्ट बन जाए, ठीक है नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको ये कहूंगा कि बॉर्डर के लिए लोगों के लिए हम एलजी को कहेंगे, सेंट्रल सरकार को भी कहेंगे कि कुछ स्पेशल इस तरीके की कोई रिलीफ होनी चाहिए। हर आप इंडस्ट्री को देखो, और कई डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए उनको दे रहे हैं, तो जबकि जीडीपी जो है वो हमारी मैक्सिमम जीडीपी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मतलब कि जो जनरेट कर रहा है। तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि सेंटर इन बातों पे जरूर ध्यान दे, किसानों को जिंदा रखा जाए, ये हम आपको कहेंगे। धन्यवाद। जय जय भारत। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी।
अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।